हालेलुया। हवावां दे विच उड्डण दा मतलब की है? प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि वेखो मैं दोबारा आउना हाँ और तुहानू अपने नाल लै जावांगा। और बाइबल बयान करदी है यीशु मसीह हवावां दे उत्ते बदलां दे विच आवेगा और ओदी पाक दुल्हन नू ओदी कलीसिया नू अपने नाल हवा दे विच मिलन दे लई उठा लेवेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दा कलाम सानू सिखाता है कि बहुत सारे चिन्ह हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि बहुत सारे चिन्ह हैं जो धरती पर और आकाश में दिखाए जाएंगे कि किस रीति से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आमद बड़ी नजदीक होगी। प्रभु के कलाम में बहुत सारे चिन्ह इस प्रकार से दिए गए हैं जो आज घट रहे हैं, हमारे समय में जो बीत रहे हैं, हमारे समय में वो हो रहे हैं। पहली सदी की कलीसिया प्रार्थना करती और कहती यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। और परमेश्वर के वो दूत, परमेश्वर के वो रसूल, परमेश्वर के वो प्रचारक, प्रभु यीशु मसीह के चेले यही प्रचार करते गए कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। अजीजों, लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने ये अपना वायदा किया, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, उन्होंने ये वचन दिया। और बाइबल की बहुत सारी बातें अभी तक पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह का ये वचन भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल रिलायबल है, ये बाइबल विश्वास योग्य है, इसमें लिखे हुए वचन विश्वास योग्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का एक भी वचन टलेगा नहीं, उसके सारे वचन पूरे होंगे। और उसका प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें जो उसने अपने विषय में कही। उसका प्रमाण है नबियों के द्वारा पुराने नियम में की हुई नबूवतें जो इज़राइल के विषय में की गई, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में की गई, जो आने वाले समय के विषय में की गई। हमने प्रभु यीशु मसीह के समय में भी उन नबूवतों को पूरा होते हुए देखा और उसके बाद भी बहुत सी नबूवतों को, भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखा और आज भी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इज़राइल के विषय में हम सब जानते हैं, इज़राइल जो कि परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति है। अब्राहम के पुत्र इसहाक से यकूब पैदा हुआ और यकूब ने खुदा के साथ, बाइबल बयान करती है, आशीष लेने के लिए रेसलिंग की और यकूब का नाम यकूब से बदलकर इज़राइल रख दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें यह नहीं पता कि यकूब कौन है, लेकिन हमें यह पता है इज़राइल कौन है। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी थी और उससे कहा था तुझ में से मैं एक बड़ी जाति को तैयार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम से इज़हाक, इज़हाक से यकूब और यकूब से इज़राइल। आज हम जानते हैं पिछले साल अक्टूबर के महीने में इज़राइल के ऊपर हमास ने हमला किया और इतने रॉकेट, इतनी मिसाइलें छोड़ी, इतने तरीके के साथ युक्ति लगाकर हमला किया कि जो इज़राइल का डिफेंस सिस्टम था वो भी उस वक्त उसे रोक नहीं पाया और बहुत नुकसान हुआ। अंदर आकर हमास के लड़ाकों ने
इजराइलियों को नुकसान पहुंचाया, यकूब के वंश को, इजराइल के वंश को नुकसान पहुंचाया। और इजराइल ने, जो कि सारे वर्ल्ड में माना जाता है कि इजराइल एक बड़ा ही शक्तिशाली सैन्य ताकत में देश है और उसके पास बड़े ही ताकतवर खतरनाक हथियार हैं, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। संख्या में तो इतना सा है, एरिया वाइज भी 100 मीटर में है, लेकिन ताकत में सारी दुनिया इजराइल का लोहा मानती है। परमेश्वर का धन्यवाद है। अब इजराइल को लगता था, चाहे वो चारों दिशाओं से दुश्मन से घिरा हुआ है, उसके चारों ओर उसके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी वो आराम से बसा हुआ है। 1948 से पहले इजराइल पूरी तरह से तितर-बितर हो गया था। सब इजरायली अपना देश छोड़कर, सब यहूदी अपना देश छोड़कर, अपनी लैंड छोड़कर, जो पितरों के परमेश्वर ने उन्हें दी थी, जर्मनी के जो हिटलर थे, उनके कारण, उनके सताव के कारण, उन्होंने जो यहूदियों पर सताव किया, उनका ब्लड बहाया, उसी सताव के कारण ये यहूदी अपनी धरती को, अपने पितरों की धरती को छोड़कर चले गए थे। लेकिन 1948 में फिर से ये इकट्ठे हुए और इजराइल को एक राष्ट्र का रूप मिलने लगा और बहुत सारे देशों ने विरोध भी किया और कुछ एक देशों ने उसका समर्थन भी किया और इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में एक्सेप्ट किया और घोषणा की। अब इजराइल को लगने लगा कि हम एक राष्ट्र बन गए हैं, हम एक नेशन बन गए हैं और धीरे धीरे उनके पास जो संसाधन थे उनको उन्होंने डेवलप करना शुरू किया और उनके बहुत सारे शत्रु जो उन पर हमला करते थे उन्हें बार बार वो हरा देते थे। लेकिन फिर इन दिनों में हम जानते हैं इजराइल के ऊपर ऐसे जबरदस्त हमले हो रहे हैं और इजराइल के विरोध में कितने देश मता पका रहे हैं। इस वक्त सबसे आगे ईरान है और ईरान के साथ रूस है, रूस के साथ चीन है, चीन के साथ नॉर्थ कोरिया है, ईरान के साथ लेबनान है और सीरिया है, इराक है और ऐसे बहुत सारे देश जो आज हम जानते हैं इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली 14 तारीख को इस महीने इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया, लेकिन इजराइल को कोई नुकसान अभी नहीं हुआ। लेकिन इजराइल अभी भी सुरक्षित नहीं है। इजराइल अभी भी सुरक्षित, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये सारे देश ऐसे ही एक दल के रूप में और ये देशों की सारी सेना एक दल के रूप में इजराइल के विरुद्ध आ खड़ी होगी। अभी भी ईरान की सेना के बारे में मैं सुन रहा था कि ईरान के पास कितनी बड़ी सेना है, कितनी बड़ी सेना ईरान के पास। जो रेगुलर सेना है वो है, जो रिजर्व सेना है वो है, और पता नहीं 2-3 और तरह की आर्मी उनके पास है। कर आके उनके पास तकरीबन 9-10 लाख सैनिक है। और फिर उसके बाद जो उनके पास दूसरे गुट हैं, जैसे कि हिजबुल्ला, जैसे कि हुती और ऐसे दूसरे जो जगह जगह एक्टिव हैं, सीरिया में, इराक में, लेबनान में, जगह जगह ये गुट एक्टिव हैं और इनके पास भी शस्त्र हैं, इनके पास भी सेना है। और फिर इनके साथ अभी रूस भी, चीन भी, नॉर्थ कोरिया भी और भी ऐसे बहुत सारे देश। तो ये सब मिल जाएंगे तो कितनी सेना हो जाएगी? सब सेनाएं इकट्ठी हो जाएं तो कितना तगड़ा दल बन जाएगा और इजराइल इनके सामने क्या रह जाएगा? इतना सा चींटी की जैसा।
और ये लोग सोचेंगे हम इकट्ठे होकर इजराइल को खत्म कर देंगे। देखिए, ये ईरान और लेबनान, इराक, सीरिया और ऐसे ये खाड़ी के देश जिन्होंने इजराइल की ज्योग्राफिकली चारों तरफ से उसके इर्द गिर्द हैं, ये सब ने ठाना हुआ है हम इजराइल का नामो निशान धरती से मिटा देंगे, इजराइल को धरती से खत्म कर देंगे, इसका निशान नहीं रहने देंगे। और एक समय आएगा ये सारे देश मिलकर इजराइल के विरोध में हो जाएंगे। और अभी वो समय इकट्ठा होने का शुरू हो चुका है। आप देखिए, अभी वो समय इकट्ठा होने का शुरू हो चुका है। ईरान के साथ बहुत सारे गुट आ रहे हैं, ईरान के द्वारा जितने भी गुट हैं उसके वो इधर उधर हमले कर रहे हैं। ये सारे हमले इस बात को बता रहे हैं कि इजराइल, जिसकी सेना मेरे ख्याल से लगभग इस वक्त 2 लाख के करीब है, वह इन सबके सामने क्या हो जाएगा? असमर्थी हो जाएगा, असमर्थी हो जाएगा। उनकी फौज, उनकी कोलिशन जो इनके साथ उनका तालमेल है, जो दूसरे देश, अमेरिका, ब्रिटेन और ऐसे देश, और तब जब इजराइल पूरी तरह से इस तरह से हो जाएगा कि अभी वे खुद अपने आप को बचा नहीं सकते, तब आज एक जबूर पढ़ा था सिस्टर जी ने, जबूर नंबर 18, जबूर नंबर 18 के 8 वचन से जब हम पढ़ते हैं, 7 वचन से खोल लीजिए कोई, जबूर नंबर 18 के 7 वचन से पढ़ दीजिए मुझे। तब पृथ्वी हिल गई, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अधिक क्रोधित हुआ था, अधिक क्रोधित हुआ था। हालेलुया। किसके विषय में कहा जा रहा है? यहोवा परमेश्वर के विषय में। यहोवा परमेश्वर जब क्रोधित होता है, तो जब इजराइल का परमेश्वर क्रोध करता है तो क्या होता है? धरती हिल जाती है, कांप उठती है, बुलडोल होते हैं, भूचाल आते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। आप पढ़िए जरा इस वचन को जी। तब पृथ्वी हिल गई, तब पृथ्वी हिल गई, और कांप उठी, और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। क्योंकि यहोवा क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला, उसके नाक से धुआं निकल रहा था, और उसके मुंह से आग, और उसके मुंह से आग निकल रही थी, निकलकर भस्म करने लगी, और वह आग भस्म करने लगी, जैसे कोयले दहक उठे। ऐसी आग आ रही थी कि कोयले भी जैसे बखने लगते हैं ना, पूरे लाल हो जाते हैं, वैसे ही कोयले भी लाल रंग के हो गए, दहकने लगे। इतनी आग यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ जानते हैं प्रभु प्रेमी है, अच्छा है, भला है, प्यार करता है। हेलो, जब उसके लोगों को कोई छेड़ेगा ना, जब उसके लोगों को कोई मारने के लिए आएगा ना, वह ऐसे क्रोधित होगा कि धरती कांपने लगेगी, धरती की नींव तक हिल जाएगी, उसके नथनों से धुआं निकलेगा, उसके मुंह से आग बरसेगी, और कोयले जैसे दहक उठेंगे। फिर पढ़िए, छोड़िए मत अभी माइक। वह स्वर्ग के नीचे, हाँ, वह स्वर्ग के नीचे झुककर उतर आया, वह उतर आया, और उसके पांव तले, और उसके पांव के नीचे घोर अंधकार था। घोर अंधकार था। वह करूब पर, वह करूब के ऊपर सवार होकर उठा, वरन पवन के और हवा के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। वह मेघों में, बादलों में उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों मेघों के और अपने चारों दिशा मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बना लिया। उसकी उपस्थिति ने की झलक से उसकी काली घटाएं, और उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी की
उपस्थिति से, उसकी उसकी झलक से काली घटाएं फट गई। हालेलुया, हालेलुया। काली घटाएं फट गई, और ओले और आग भी, और फिर ओले और आग भी, तब यहोवा आकाश से गरजा, और तब यहोवा आकाश से गरजा, और परम प्रधान ने अपनी बाणी सुनाई। ओले और अंगारे, उसने अपना तीर चला कर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरी, गिरकर उनको परास्त किया, हरा दिया। तब जल के नाले देख पड़े, और जगत की नींव प्रकट हो गई। ये तो है यहोवा तेरी डांट से, और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये दाऊद अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है, तजर्बा बोल रहा है। दाऊद एक राजा है, और दाऊद को अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से खतरा है, घिरा हुआ है अपने शत्रुओं से। लेकिन फिर वह परमेश्वर की उस बड़ी सामर्थ को याद करता है, वह परमेश्वर की उस बड़ी सामर्थ पर भरोसा जताता है, वह परमेश्वर के उस प्रचंड रूप पर विश्वास करता है कि चाहे मेरे शत्रु कितने भी उठ खड़े हों तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है जब यहोवा मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, और जब यहोवा मेरे लिए उठ खड़ा होगा, जब यहोवा मेरे लिए स्वर्ग से उतर आएगा, जब यहोवा मेरी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगा, तब कोई भी शत्रु मेरे सामने खड़ा नहीं होगा। यही काम, यही वचन इज़राइल के साथ पूरे होने हैं। जब इज़राइल की सैन्य ताकत खत्म हो जाएगी, जब इज़राइल की मिसाइल और जितना आर्टिलरी सिस्टम है, जो कुछ उनके पास है, वह सब खत्म हो जाएगा, तब यहोवा परमेश्वर इज़राइल के लिए लड़ेगा, और फिर स्वर्ग में से काली घटा फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, और क्या होगा? आसमान से आग बरसेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज वैज्ञानिक बड़ा शोध करते हैं, वैज्ञानिक बड़ा रिसर्च करते हैं, और कहते हैं, पिछले दिनों में मुझे एक फोन आया एक छोटे बच्चे का, जो कि 10-12 साल का बच्चा है, और उसने YouTube पे शायद ये देखा कि धरती पर आग के गोले गिरेंगे, आग के पत्थर गिरेंगे, एस्ट्रोनॉइट गिरेंगे, और धरती आग से नाश हो जाएगी। एंड ही वॉज वेरी मच वरीड, वो इस बात को लेकर बड़ा चिंतित था। छोटा बच्चा है, 10-12 साल का, तो बड़ा चिंतित है, कह रहा है कि धरती पर ये सब कुछ आ रहा है और धरती को हिट कर रहा है, धरती नाश हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? कभी हमने सोचा? तो प्रभु का धन्यवाद हो, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि ये धरती नाश होने जा रही है। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये धरती नाश होने जा रही है। वो तो आज शोध कर रहे हैं, आज रिसर्च कर रहे हैं। पतरस ने कब से अपनी पत्री में लिखा हुआ है, पतरस ने कब से इस बाइबल में लिखा हुआ है, वो आज बता रहे हैं वैज्ञानिक कि धरती पर आसमान से ओले गिरेंगे, धरती पर आसमान से ऐसे आग के पत्थर गिरेंगे, एस्ट्रोनॉइट। वो आज बता रहे हैं कि आसमान से कुछ ऐसी चीजें आग के कारण, गर्मी के कारण पिघलती हुई, आग से पिघलती हुई कुछ चीजें ऊपर से नीचे गिरेगी, और फिर वो आज बता रहे हैं कि धरती पर आकर आग हिट करेगी और धरती नाश हो जाएगी, धरती पर आग ही आग हो जाएगी। खुदा के दासों ने
कब से इस बाइबल में लिखा हुआ है, कब से। यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु के चिन्ह पूरे हो रहे हैं, जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है, जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है। हम कहीं गीत गाते ना रह जाएं, हम कहीं इधर उधर घूमते फिरते ना रह जाएं, चर्च बदलते ना रह जाएं, पास्टर बदलते ना रह जाएं, चंगाइयां ढूंढते ना रह जाएं, गड्डियां मोटरां ढूंढते ना रह जाएं, घर बाहर ढूंढते ना रह जाएं। याद रखिए, यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है। समा थोड़ा है, अंत के निशान मिल रहे हैं। वैज्ञानिक तो कहते हैं 2025 में धरती पर बड़े बड़े ओले गिरेंगे। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, 2025 में आसमान से धरती पर बड़े बड़े गोले गिरेंगे। यूट्यूब पे है, धरती नाश होने जा रही है। बाइबल को नहीं मानना, वैज्ञानिक को मान लो। यीशु जल्दी आ रहा है। इधर उधर ध्यान देना बंद करो, इधर उधर घूमना फिरना बंद करो, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। यीशु जल्दी आ रहा है। पहली सदी की कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, पहली सदी की कलीसिया प्रार्थना कर रही थी क्या? यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। आज की सदी की कलीसिया क्या प्रार्थना कर रही है? यीशु अभी दे दे, यीशु अभी दे दे, यीशु एकदम ही हो जाए, यीशु एकदम ही हो जाए। बाइबल कहती है तुम उसके राज्य की खोज करो, तुम उसके राज्य की खोज करो। मतलब तुम उसके राज्य में जो उसने लॉज बनाए हैं, जो उसके विरासत में या उसकी सल्तनत में, उसके राज्य में जो कुछ उसने कहा है उसकी खोज में रहो। वो कहता है अन्य जातियों की तरह बिहेव ना करो, ना करो। वो कहता है मुझ में बने रहो, बने रहो। वो कहता है मेरे हुक्मों को पूरा करो, उसके हुक्मों को पूरा करो। उसके राज्य में, उसके राज्य की खोज करें। उसके राज्य में क्या होगा? उसके राज्य में लिखा है आंसू नहीं होंगे, उसके राज्य में लिखा है दुख नहीं होगा, उसके राज्य में लिखा है अहिंसा नहीं होगी, लड़ाइयां नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, वैर विरोध नहीं होंगे। उसके राज्य में ये जितने खूंखार जानवर हैं उनके साथ मनुष्य के बच्चे खेले कूदेंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना आर्थिक तौर पे, ना पारिवारिक तौर पर, किसी तरह से नहीं। शांति ही शांति उसके राज्य में होगी। वह शांति का राजकुमार होगा। यशायाह ने यह प्रोफेसी की है। सल्तनत उसके कंधों पर होगी, राज उसके कंधों पर होगा। यशायाह ने यह प्रोफेसी की है। इट इज गोइंग टू हैपन, यह होने जा रहा है। हम किस खोज में लगे हुए हैं? हम किस खोज में लगे हुए हैं? आज क्यों मैंने इजराइल के विषय में इतना बोला, क्यों मैंने इजराइल के विषय में इतना जोर दिया? क्योंकि इजराइल को देखकर ही हमें पता चलता है कि सब चीजों का अंत नजदीक है। क्योंकि इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ है, क्योंकि इजराइल के विषय में बहुत सारी नबूवतें हैं जो अंत के विषय में हमें पहचान कराती है, ज्ञात कराती है। क्योंकि इजराइल के विषय में कहा जाता है इजराइल ही एक ऐसा क्लॉक है, जैसे पिछले समय में किसी एक यंत्र में, एक बर्तन में रेत को डालकर उसको रख दिया जाता था और वह धीरे धीरे नीचे आती रहती थी। उसी के हिसाब से समय का पता, शाम ढलने का पता चलता था। वैसे ही एक यंत्र, एक संयंत्र परमेश्वर के हाथ में समय का इजराइल है। जब तुम इजराइल के साथ ये बातें होती हुई देखो तो समझ लो सब बातों का अंत नजदीक है और परमेश्वर की आमद, प्रभु यीशु मसीह की आमद नजदीक है।
इससे पहले इस धरती पर विनाश हो, ध्यान से सुनना, इससे पहले यह धरती आग से नाश हो, गंधक से नाश हो, इससे पहले यह धरती पर ओले गिरे, एस्ट्रोनाइट गिरे, इस धरती को आग लगे, उससे पहले, इस धरती के विनाश से पहले कलीसिया को उठाया जाएगा, कलीसिया को उठा लिया जाएगा। अपने साथ वाले का हाथ पकड़िए कि ये कलीसिया उठाई जाएगी, कि ये यीशु की दुल्हन उठाई जाएगी, कि ये आज के वचन से डरो ना, सिर्फ धरती नाश होगी, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले नहीं, यीशु मसीह के साथ चलने वाले नहीं, यीशु मसीह के राज्य के लोग नहीं, सिर्फ धरती नाश होगी। तू और मैं, जिसने मन फिराया है, तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, रसूलों से सीखते हैं, कलीसिया में संगति करते हैं, पाक मेज में शामिल होते हैं, प्रार्थना में लौलीन होते हैं, हम सब यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया। लास्ट में ये सवाल है, क्या तुम तैयार हो? हमने बोल दिया हम सब उठाए जाएंगे, लेकिन वार्निंग है, वार्निंग है। वही दुल्हन की शादी होगी, वही दुल्हन अंदर जाएगी, वही दुल्हन दुल्हे को देख पाएगी जो तैयार होगी, जिसकी मिसाल जलती होगी और जिसकी कुप्पी में तेल होगा। जो सुस्त, आलस, संसार में, दुनिया में, दुनियादारी में, दुनिया के ऐशो आराम में खोई हुई होगी, जो कहती होगी अभी वक्त है, कोई बात नहीं, अभी वक्त है, कोई बात नहीं, वो दुल्हन हवा में, बादलों में उठाई नहीं जाएगी। मैंने आपसे ये कहना बंद कर दिया कि टाइम पर आओ, आपके कारण, आपके साथ सहज होने के कारण, क्योंकि मुझे बार बार कहा जाता है पास्टर जी थोड़ा लूज करो, थोड़ा लूज करो। मैंने कहा ठीक है, इतना लूज करूंगा आप आमीन में भी आके शामिल हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना लूज करूंगा आप बंदगी में आमीन में भी आके शामिल हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत, लेकिन उसको है, उसको है और आपको भी होगी, मुझे नहीं होगी। पिलातुस के सामने यीशु मसीह को लेकर आए और यीशु मसीह पर इल्जाम लगाए, दोष लगाए, कोर्ट में, कचहरी में केस चला, यीशु मसीह से सवाल जवाब हुए। पिलातुस की जनानी ने, उसकी औरत ने, उसकी बीवी ने, स्त्री ने पहले से ही ख्वाब देख लिया था, ये भला मनुष्य है, इसको हाथ मत लगाना, ये धर्मी पुरुष है, इसको हाथ मत लगाना। पिलातुस ने कहा मुझे इसमें कोई दोष, जो इसने पिता से पाया तुम्हें दिया, जो इसे स्वर्ग से कहकर भेजा गया इसने तुम्हारे साथ किया। जो बानी इसे मिल रही है वह आपको दे रहा है, जिस मिशन से आया है वो काम कर रहा है। लेकिन यहूदियों ने उसे ग्रहण और उसके संदेश को ग्रहण, पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए, पिलातुस ने अपने पानी लाकर हाथ धोए और कहा मैं इस व्यक्ति के लहू से बरी हूं, मुझे इसके लहू से कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारे कहने पे इसे क्रूस की मौत दे दी जाती है। खुदा के सामने कौन दोषी है? पतरस 11 के साथ खड़ा होकर प्रचार करने लगा, किस पर दोष आ रहा है? पिलातुस पर या यहूदियों पर? पतरस प्रचार करा तुमने
पिलातुस ने नहीं, तुमने उसे क्रूस पर, तुमने उसे ग्रहण नहीं किया, तुमने पिता के इकलौते की आवाज को नहीं सुना, तुमने उसका तिरस्कार किया, तुमने मास्टर जी ने बहुत प्रचार किया, बहुत समझाने की कोशिश की, क्या करो, जल्दी आओ, क्या करो, जल्दी आओ, समय पर आओ। जैसे नौकरी पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, हर काम हम जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम पर करते हैं, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। चर्च के लिए हम क्या करते हैं? कोई गल नहीं है, 10:30 ही होए यार। पिछले दिनों में मीटिंग में जाना था, कहते पासी जी कितने बजे मीटिंग पे जाना है? मैंने कहा वही टाइम। कहते 7 बजे। मैंने कहा 7 बजे तो मीटिंग है, 7 बजे थोड़ी जाना है, 7 बजे तो मीटिंग है, 7 बजे थोड़ी जाएंगे। 7 बजे घर से निकलेंगे तो आधा पौना घंटा तो लगेगा ही। तो फिर आप किस हालात में यहां पहुंचेंगे? कितने बजे पहुंचेंगे? 11 सवा 11 तो होएंगे ही। आपको दिमाग यूज करना है, ये ब्रेन दिया है ना खुदा ने, इसका इस्तेमाल करना है। जैसे नौकरी पे जाने के लिए हमें पता है 15 मिनट पहले निकलेंगे, स्कूल जाने के लिए हमें पता है 15 मिनट पहले निकलेंगे। इसी रीति से चर्च जाने के लिए भी हमारा दिमाग ये पूरा तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने ये कहना बंद कर दिया, मैंने सिखा दिया, अब छोड़ दिया। लेकिन हिसाब रखना, याद रखना, उससे पहले के जो प्रचार है ना वो ऊपर लिखे हुए हैं। उससे पहले की जो बातें यहां से बोली है ना मैंने, वो ऊपर लिखी हुई है और हाजिरी लगी हुई है, वो किस किस ने सुनी हुई है, किस किस को पास्टर ने पर्सनली समझाया है, किस किस को पास्टर ने पब्लिक में समझाया है, ये सारी बातें ऊपर लिखी हुई है। साढ़े 10 वाले प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन उससे बाहर बाद में आने वाले, कितने समय की देरी हुई थी उन 10 कवारियों को? 5 अंदर चलेगी, 5 बाहर रह गई। कितनी देरी हुई होगी? सारी रात जागती रही थी, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए बस अपना मुंह घुमाया कि मैं मार्केट से तेल ले आऊं, मेरा तेल खत्म होने वाला है। और तभी जब उन्होंने अपना मुंह घुमाया मार्केट में जाने के लिए, तेल ले आने के लिए, तब भी दुल्हा आ गया। और जो 5 वहां पर द्वार पर खड़ी थी वो अंदर, और जो 5 वो रह गई, वो रह गई। आपको समय दिया गया है। मैं चाहता हूं एक दिन, एक इतवार यहां पर हमारे पास प्रोजेक्टर हो, कहीं से हम किराए पे लेकर आएं और यहां पर इतवार को या कोई और दिन यहां पर वो प्रोजेक्टर लगाएं और यहां पर एक फिल्म दिखाऊं मैं आपको, लेफ्ट बिहाइंड। देखी किसी ने? हाँ, हमने देखी है लेफ्ट बिहाइंड। ऐसे भरी चर्च में वो वीडियो यहां पर लगाएं और आपको दिखाएं क्या होगा जब यीशु आएगा, जब रैप्चर होगा, जब दुनिया धरती से, कलीसिया धरती से उठा ली जाएगी। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, रैप्चर का मतलब है दुनिया से कलीसिया क्या की जा रही है? अलग की जा रही है। दुनिया से कलीसिया, चर्च अलग किया जा रहा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये जो आपके 60, 70, 80 साल की जिंदगी, बड़े बल के कारण 100 साल कोई बुजुर्ग जिंदा रह लेता है, ये जो जिंदगी है ना, अभी से अलग करके जीना सीख लो। अभी से दुनिया से अलग होकर जीना काम आएगा आगे जाकर। 11:15 आने वाले, 10:35 पे आने वाले, 10:40 पे आने वाले, 10:45 पे आने वाले। खबरदार 10:30। कितना कितना? 10:30। प्लेन में बैठना है तो 10:30, हवा में उड़ना है तो 10:30, बादलों पे जाना है तो 10:30, यीशु से मिलना है तो 10:30, द्वार के अंदर प्रवेश करना है तो 10:30।
10:30 टाइम आपको दिया गया है। यहां इस भवन में, हाथों की इमारत में आप 10:35 पे भी आ जाओगे, 32 पे भी आ जाओगे, 33 पे भी आ जाओगे, 34 पे भी आ जाओगे, 45 पे भी आ जाओगे, 11 बजे भी, 11:15 भी, 11:30 भी। वो पास्टर से थोड़ा कठोर है। हेलो, आपने सिर्फ प्यार देखा है, प्यार 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 प्यार, लेकिन वो पास्टर से थोड़ा और कठोर है। 10:30 1 सेकंड द्वार बंद मिलेगा, द्वार बंद मिलेगा। ये खुला ही रहेगा, डरो मत। ये खुला ही रहेगा, डरो मत। लेकिन उसका द्वार बंद होगा जब वो आएगा। हमें नहीं पता कब आएगा, लिखा चोर की मानिद आएगा, मतलब असमय, अचेत होंगे हम, अचेत। लिखा एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एक उठा लिया जाएगा, एक अचेत। दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों को नहीं पता यीशु ने आना है अभी। अचेत, चोर की मानिद, नहीं पता होगा। आप सोच रहे होंगे चलो आज कोई गल नहीं, आज 10:30 चर्च है, चलो 11:15 तक चलते हैं, 11 बजे तक चलते हैं, 11:15 बजे तक चलते हैं। हेलो, आप अचेत होंगे, आप अचेत होंगे, आपको नहीं पता। चर्च लग रहा होगा, चर्च लग रहा होगा, और जब यहां पर आएंगे तो कुछ लोग आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे ओह आज मैं पहले आ गया। हेलो, आज मैं पहले आ गया। आपको नहीं पता प्रभु आपसे पहले आकर अपनी कलीसिया को ले गया है। खबरदार चर्च, इजराइल की ओर देखें, एक बड़ा चिन्ह हमारे लिए है। इजराइल के शत्रु इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। इजराइल के विरोधी दल के रूप में पास पास आना शुरू हो गए हैं। जब ये प्रोफेसी की गई थी तब ये देश एक दूसरे को जानते नहीं थे, तब इसमें से कई देश थे भी नहीं। लेकिन आप देखो वे सब क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जिसका मतलब है यीशु जल्दी आ रहा है। यीशु जल्दी, यीशु जल्दी। जिन भाई बहनों ने अभी तक मन नहीं फिराया, तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, बाइबल की शिक्षा को नहीं मानते, नहीं सीखते, संगति में नहीं आते रेगुलर, प्रभु भोज में शामिल नहीं होते, प्रार्थना में निरंतर नहीं लगे रहते, आप लोगों के लिए ये आज एक समय है, एक वार्निंग है। आपको सुचेत कर रहा है खुदा, आपको सुचेत कर रहा है उसका कलाम। ये इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है, ऊपर भी रिकॉर्ड हो रहा है। ऊपर बड़े वाला कैमरा है, सारे जगत की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये तो छोटा सा है, मेरी रिकॉर्डिंग है। ऊपर सबकी रिकॉर्डिंग है, जितने चर्च आज लगे हुए हैं ना, सबकी रिकॉर्डिंग चल रही है। ऊपर से सबकी रिकॉर्डिंग चल रही है। आज मन फिराएं, आज तौबा करें, आज बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाएं, आज कहें हाँ मैं वचनों की शिक्षा पर चलूंगा, मैं वचनों को फॉलो करूंगा, मैं प्रभु के हुक्मों को मानूंगा। आज कहें मैं संगति में लगातार आऊंगा और समय पर आऊंगा। आज कहें मैं लगातार, जब जब प्रभु भोज चर्च में दिया जाएगा मैं उसमें से खाऊंगा। आज कहें मैं लगातार प्रार्थना में शामिल होता रहूंगा। जब जब यहां पर चर्च में उपवास प्रार्थना हो, जब जब चर्च में शाम की कन्वेंशंस हो, जब जब चर्च में बाहर से प्रचारक आए, जब जब चर्च में इतवार की सभा हो, जब जब चर्च में वीरवार की सभा हो, शुक्रवार की हो, वीरवार का उपवास हो या कोई और सभा हो, मैं चर्च में आऊंगा, मैं प्रभु के पास आऊंगा, मैं उसमें पूरी रीति से खो जाऊंगा, मैं उसमें वलीन हो जाऊंगा।
मैं उसी का हो जाऊंगा। मेरे लिए आज से ही संसार अलग हो चुका है। अपने आप को संसार से अलग करें, अपने आप को संसार से अलग करें, संसार की बातों से अलग करें, संसार के लाइफस्टाइल से अपने आप को अलग करें, संसार से अपने आप को अलग करें। प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करना शुरू करें, उसके राज्य के अनुसार, जो उसके राज्य के अनुसार है वे जीवन व्यतीत करना शुरू करें। प्रभु करे कि वह मेरी मदद करे, मैं किसी दिन उसके राज्य में क्या क्या होना चाहिए, उसके राज्य के लोगों में कौन सी क्वालिटीज, कौन से गुण, कौन सी आदतें होनी चाहिए, वह मैं आपके बीच में प्रचार करूंगा, ताकि हम उसके राज्य के लिए जो थोड़ा बहुत समय हमारे पास बचा है ना, उसमें अपने आप को तैयार कर लें, उसमें अपने आप को तैयार कर लें। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, यीशु बहुत जल्द आएगा और हमें बादलों पर साथ ले जाएगा। कौन है जो आज अपना जीवन उसको देना चाहता है?